सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के लिए समिट और फेस्टिवल से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में इंटरनेशनल टॉय फेयर 2024 का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा उसकी इमेज भी दिखाते हुए चलूंगा कि जिससे कि लंबे समय तक क्वेश्चंस भी आपको याद रहेगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 57वें आसियान विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। तो लाओस में किया गया है। लाओस में किया गया है। लाओस में किया गया है। कहां पर किया गया है? लाओस में। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब लाओस से एक बात याद आती है कि अभी जो हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें लाओस की राजधानी पूछी गई थी, आप सभी को पता है। तो उसमें राजधानी इसकी क्या है? तो वियंतियाने इसकी राजधानी है लाओस की। तो ये आपको याद रखना। हो सकता है कि आपका अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम होना है और एसएससी जीडी का एग्जाम होना है, तो उसमें स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक देश की, या फिर उसकी मुद्रा पूछ लेगा या फिर उसकी राजधानी पूछ लेगा किसी ना किसी देश की। तो ये आपको याद रखना है। चलिए और यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए। अब लाओस की बात है तो राजधानी वियंतियाने है, और हो सकता है कि आपसे इस बार मुद्रा का जिक्र किया जाए तो लाओटियन की इसकी मुद्रा है, तो मुद्रा भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो कहां पर किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भुवनेश्वर। इसका भुवनेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। तो भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अमेरिका देश में किया गया है। कहां पर किया गया है? अमेरिका में किया गया है। अमेरिका में कहां पर किया गया है? तो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में किया गया है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि आपसे नाटो के बारे में पूछ लिया जाए कि नाटो का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अब इसकी गठन की अगर हम लोग बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया था। और हेडक्वार्टर की बात करें तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और सदस्यता यानी कि कितने देश इसमें तो भागीदार हैं, तो 32 देश जो कि भागीदार हैं। और जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो कि महासचिव हैं नाटो के। तो आपको याद रखना है नाटो के बारे में भी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है। तो कहां पर आयोजित किया गया है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये नई दिल्ली में किया गया है। तो न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो भी आप साफ साफ देख लीजिए, यानी कि इंडिया विल होस्ट यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, और ये पहली बार आयोजित किया गया, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कोई चीज़ देश में एस्टेब्लिश की जा रही है, ये आयोजन किया जा रहा है, तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इमेज भी आपको फोकस करते हुए चलना है, जिससे कि क्वेश्चंस भी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चंस बनेगा कि 16वें वित्त आयोग ने कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत की तरफ से ओम बिरला संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो रूस में। तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के 132वें सत्र में भाग ले रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा टी के रामचंद्रन, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, योगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है आम महोत्सव का। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत करेगा। ठीक है, भारत करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना। और भारत में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो फोटो भी आप लोग फोकस करते हुए चलना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये अभियान जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि खर्ची पूजा नाम का त्यौहार प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सभी फेस्टिवल जो भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। और यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलिए कि खर्ची पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विथ रिलीजियस फॉर एवर इन त्रिपुरा। ठीक है, और इसे 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है, इस त्यौहार को खर्ची पूजा त्यौहार को। ठीक है, अब त्रिपुरा राज्य की बात है तो राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं और राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 21 जनवरी 1972 को। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं, विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 हैं। ठीक है, अब बात आती है बॉर्डर की कि त्रिपुरा राज्य कितने देशों से सीमा साझा करता है और कितने भारतीय राज्यों के साथ। तो एक देश के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। 2 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम और असम के साथ सीमा साझा करता है त्रिपुरा। तो आपको याद रखना है। अब त्रिपुरा के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है त्रिपुरा में, और बाइसन राजबारी राष्ट्रीय उद्यान है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य है और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 45वीं अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की वैज्ञानिक सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
यह कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। ऑप्शन ए इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना एग्जाम के लिए। अब बात आती है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल यहाँ पे राजधानी है और कोरियाई गणराज्य वोन यहाँ पे क्या मुद्रा है। ठीक है, तो ये सभी आपको जानकारी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हरेला पर्व किस राज्य में प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि उत्तराखंड का सावन और हरेला पर्व, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अब उत्तराखंड की बात है तो राजधानी इसकी दो हैं, एक तो देहरादून है और गैरसैंण है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। और राजकीय पशु की बात करें तो अल्पाइन कस्तूरी मृग राजकीय पशु है। हिमालयन मोनाल यहाँ का राजकीय पक्षी है और ब्रह्मकमल यहाँ का राजकीय पुष्प है। लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें की अगर हम लोग बात करें तो 70 है। और बात करें बॉर्डर की तो उत्तराखंड 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो आपका हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और साथ ही साथ देश की बात करें कि किस देश से ये सीमा साझा करता है तो नेपाल और तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान इसके कौन कौन से हैं उत्तराखंड के, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं कि उत्तराखंड की कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं? तो गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला और चप्पेली, तो ये उत्तराखंड के नृत्य हैं, आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश में प्रतिवर्ष कटारगामा ऐसाला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? तो ये श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाता है। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कटारगामा ऐसाला महोत्सव श्रीलंका में आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से आयोजन होता है श्रीलंका में कटार गामा ऐसाला फेस्टिवल, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब स्विट्जरलैंड की बात है तो राजधानी बर्न इसकी राजधानी है और स्विस फ्रैंक यहाँ पे मुद्रा चलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला है कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में। तो डी ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेघालय की बात करें तो राजधानी आप लोग याद रखना शिलांग है और राज्यपाल फागू चौहान है और कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं और 60 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं।
अब यहाँ पे स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को इस राज्य की स्थापना की गई थी। और मेघालय बॉर्डर की बात करें कि मेघालय एक राज्य असम से सीमा साझा करता है और एक देश बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से मेघालय के, तो बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान है और नोक रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये नोक रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में प्रतिवर्ष बैल को वश में करने के लिए जलीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जलीकट्टू त्यौहार है जो कि बैल को काबू करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत किस धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से वैश्विक संबंध तलाशने के लिए 1 साल तक चलने वाला उत्सव को शुरू किया गया है। तो किस धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से, तो रामायण धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से वैश्विक संबंध तलाशने के लिए 1 साल तक ये उत्सव है जो कि स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शंस डी हरियाणा में। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद शहर में इसका आयोजन किया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली पर, नई दिल्ली में किया गया है। तो बी ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि पीएम इनॉग्रेट्स 46वें सीजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि किसने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है। तो किसने की है, तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है इसका आयोजन भोपाल में तो किया गया, लेकिन इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जो 30 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है ये समिट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है इस बैठक का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से इसका क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है। तो कहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैनबरा। कैनबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैनबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की
मेज़बानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत करेगा। भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए। इंडिया टू होस्ट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उभरता राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत और जापान ने कहाँ पर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि इंडिया एंड जापान होल्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रमुख सम्मेलन और महोत्सव त्यौहार से रिलेटेड। उम्मीद है जो कि सेशन आपको शानदार लगा होगा। अगर सेशन आपको शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कि आज की शानदार क्लास कैसी लगी। और अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग किसी नए वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।